चलिए तब शुरू कीजिए। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, असइता सबाहन या अखी। यहाँ पर सबसे पहले तारुफ, ठीक है। तो जी जी। तारुफ का जो मतलब होता है वो होता है मतलब एक दूसरे से वाकिफ होना। ठीक है। जी जी। हाँ अच्छा, तारीफ से। हाँ सर। हाँ। हाँ, तारुफ का मतलब होता है मतलब एक दूसरे को जानना। जी जी। चलिए। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि मतलब एक होता है बाबे तफाउल। बताए थे। तफाउल का बताया था, तफाअला या तफाअलू तफाउलन। नहीं, ये नहीं बताया अच्छा था। हाँ, तो एक ये भी होता है तफ़ाअला, मतलब जैसे पैटर्न होता है ना फेल का। तो एक तफ़ाअला जी भी जी। होता है। तो तफ़ाअला तो इसमें क्या होता है कि मतलब दो लोग, ठीक है, किसी काम को मिलकर कर रहे होते हैं। जी जैसे है एक दूसरी मिसाल, जैसे तानका। ठीक है। तानका का मतलब हो जाएगा आपका, मतलब ये एक दूसरे से गले मिलना। ठीक है। जी जी। हाँ, ये है आपका तानका, एक दूसरे से गले मिलना। ठीक है। जी हाँ, तो इसी तरह इसमें भी तारफा का मतलब होता है एक दूसरे को जानना। जी हाँ, मतलब ये इनको जान रहे हैं, वो उनको जान रहे हैं, तो गोया दोनों मतलब इसमें शरीक है ना इस काम में। जी जी। हाँ चलिए, उसके बाद हेवार यहाँ पर है। जी, अल हिवारुल अव्वल। हाँ, तो हेवार का मतलब होता है मुकालमा। ठीक है, आपसी बातचीत। मुकालमा। हाँ, जिसको इंग्लिश में ठीक डायलॉग है। बोलते हैं। जी जी। चलिए। हाँ, उसके बाद नंबर 1, सबसे पहले शख्स। असइता सबाहन या अखी। देखिए यहाँ पर ये हमजा पर पेश बना हुआ है ऊपर, हाँ उसइत्ता। हाँ। ठीक है। उसइता। हाँ, उसइ उसइता सबाहन। हाँ सबाहन या अखी। हाँ, उसइत्ता सबाहन या अखी। तो देखिए यहाँ पर या जो, अखी। हाँ, तो उसइत्ता ये आपको समझ में आया? मेरे जी ख्याल से जी। नहीं। यानी ये सुबह बखैर बोलना चाह रहे हैं ना भैया, सुबह बखैर ए मेरे भाई। हाँ, मतलब तो ये है कि सुबह बखैर। ठीक है। देखिए जी असादा, असादा ये जो है बाबे इफ़ाल से होता है। ठीक है। जैसे पीछे बताया जी। था ना, जितने भी फेल आए थे, जैसे अकरमा था, इस तरह के और भी जो अफ़ाल हम्म। आए थे। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये आपका पैसिव वॉइस है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। जी जी। ठीक है। तो असादा का मतलब होता है आपका जैसे कामयाब बनाना। ठीक है। जी हाँ, या खुश नसीब बनाना भी आप होता है। ठीक है। जी। तो ये आपका यानी पैसे। अच्छी जाए बोलना चाह रहे हैं। हाँ सुबह अच्छी जाए, मतलब ऐसा इस हाँ, अंदाज में। देखिए मतलब तो यही है, मतलब तो यही है, लेकिन जी इसका जो थोड़ा सा जो लफ्जी तर्जमा होगा वो ये होगा, जैसे असादा का मतलब होता है कामयाब बनाना। ठीक है, या खुश नसीब बनाना। ठीक है। ठीक है जी ना। और ये यहाँ पर पैसिव वॉइस है, और ये आपका जो है माजी है। जी ठीक है। जी। जी हाँ तो समझ गया। माजी, हाँ तो माजी का मतलब होता है, अब यहाँ पर ये हो गया पैसिव वॉइस हो गया कि आपको कामयाब बनाया जाए। लफ्जी जो बिल्कुल होगा ना, ये होगा आपको कामयाब बनाया गया। आया समझ में? जी जी समझ गया। हाँ, लेकिन अरबी में क्या होता है, जो फेले माजी जो होता है ना, वो कभी कभी आपका दुआ के माने में भी इस्तेमाल होता है। दुआ। दुआ के माने में। ठीक है। जी। जैसे आप बोलते हैं जजाकल्ला, बोलते हैं ना। तो जी जजा, जी। हाँ, तो जजा का मतलब होता है बदला देना। ठीक है। जी ये माजी है। जी। बराबर। का आपको पता ही है कि का क्या है। जी। आपको। अल्लाह, हाँ, अल्लाह फाइल हो गया। तो अल्लाह आप, हम्म। हाँ, अगर आपको माजी के हिसाब से तर्जमा करेंगे तो हो जाएगा अल्लाह ने आपको बदला दिया, है ना। जी है ना। जी। जी हाँ, लेकिन जी। दुआ के माने में भी कहते हैं अल्लाह आपको बदला दे। हम्म। ठीक है। और समझ गया। ऐसा इसलिए होता है कि मतलब गोया मतलब ये मान लिया जाता है कि हाँ, अगर मतलब जो है आपने दुआ की है तो दुआ कबूल होगी ही होगी। जी गोया मतलब जो है दुआ दी गई है, तो अब दुआ मतलब कबूल हो गई, अल्लाह ताला ने मतलब बदला दे दिया, है ना। जी। जी तो समझ गया इसलिए, मैं। हाँ, तो इसलिए माजी का सिगा इस्तेमाल होता है। तो इतना क्लियर हो गया। जी क्लियर है।
हाँ, तो यहाँ पर जो लफ्जी होगा उस इत्ता, यानी कि आपको, लफ्जी अगर होगा एक माजी के हिसाब से करेंगे तर्जमा, तब होगा आपको कामयाब बनाया गया। ठीक है। अब जी सबाहन, सुबह के वक्त, ये आपको मैंने बता दिया था, जर्फ वाला। जी ठीक है। जी। हाँ, तो लफ्जी तर्जमा होगा आपको सुबह के वक्त कामयाब बनाया गया, और दुआ के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, आपको सुबह के वक्त कामयाब बनाया जाए। बनाया जाए, हाँ, ठीक है। ये तो हो गया इसका लफ्जी तर्जमा। जी हाँ, अब उर्दू में जो ठीक। बोलेंगे वो यही बोलेंगे, सुबह खैर। ठीक है। जी ठीक है। गुड मॉर्निंग। जी ठीक है, समझ गया। क्लियर हो गया। जी ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका ये देखिए दूसरा, यहाँ पर देखिए या, ये है ना, या का मतलब जी। क्या होता है। ए। हाँ, या का मतलब होता है ऐ, ठीक है। जी। और अखुन का मतलब पता है, इसका मतलब भाई। भाई। या क्या हो, या बोलते अखी यानी मेरे भाई। हाँ, ए मेरे भाई। ऐ मेरे भाई, तो इतना क्लियर हो गया। जी हाँ क्लियर है। सुबह, हाँ सुबह खैर ऐ मेरे भाई, आगे चलिए। अताब अल्लाह सबाहका या अजीजी। चलिए। अल्लाह ताला आपकी आपकी भी सुबह क्या है, कबूल करे, माने में है शादियाँ। अब देखिए अताबा का मतलब होता है जैसे उम्दा बनाना, ठीक है, अच्छा जी बनाना, अच्छा बनाना, उम्दा बनाना। जी जी। हाँ, तो अल्लाह ताला आपकी सुबह को उम्दा बनाए या अच्छा बनाए। क्लियर है। ठीक है। जी ठीक है। हाँ, और लेकिन इसका भी जो है, जो उर्दू में तर्जमा क्या होगा। उर्दू में। हाँ, उर्दू में इसका भी तर्जमा यही वाला होगा। अच्छा, उर्दू में बोल, अच्छा समझ गया, सुबह बखैर ही बोलना चाह रहे हैं अपन उसमें हाँ, भी। सुबह बखैर ही बोलना चाह रहे हैं इसमें भी, मतलब यहाँ पे हम्म। इन्होंने कहा, पहले मैंने कहा, मतलब एक बंदे ने, फिर दूसरे बंदे ने जवाब दिया। ठीक है। जी अब देखिए यहाँ पर आपको गुड मॉर्निंग की दो अरबी मिल गई। जी जी, समझ गया। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। हाँ, उसके बाद बोलिए। या अजीजी, हाँ ए मेरे प्यारे, बोलना चाह रहे हाँ, अजीज मतलब वही डियर, डियर होता है ना, माई डियर। हैं। जी हाँ, जी जी वो माई डियर, बस उसी के माने में क्लियर है। जी, क्लियर है। उसके बाद, अफन मा इसमुक, मुझे हाँ माफ करिएगा, आपका नाम क्या है। हाँ, अब इसमें यहाँ पर देखिए इसको जैसे होता है ना, एक पोलाइटली जो इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये बस उसी माने में है। ठीक है, अफवन का मतलब वही है, माफ कीजिएगा, जो पोलाइटली जो इस्तेमाल करते हैं उसी के लिए है। ठीक है। जी। हाँ, इसको पढ़िए। मा इसमुका, आपका हाँ, नाम क्या है। आपका नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था हमजा के बारे में कि हमजा दो होता है, एक वसली होता है, एक कतई होता है, बताया था, याद आया। जी 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 हाँ। यहाँ पर हमजा के ऊपर कुछ है या नीचे कुछ है, नहीं नहीं है। तो क्या आप कैसे पढ़ेंगे फिर उसको। मसमुक। मसमुक। क्लियर हो गया ना। जी क्लियर है। मसमुक, आपका नाम क्या है। जी, आपका नाम हाँ क्या है। हाँ, और इसके लिए वही जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, आफवन बोलते हैं, या ये बोलते हैं ना, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, या सॉरी बोल दिया, जी इस तरह जी बोलते हैं ना, बस वही उसी माने में जी है जी, जैसे। समझ गया। हाँ जी जी चलिए। हम्म। चलिए, इसको पढ़िए फिर। इसमी यासिरुन, हाँ माय नेम इज यासिर, मेरा चलिए। नाम यासिर है। हाँ, उसके बाद, ठीक है। वो अंत याखी, और आपका नाम मेरे, ए मेरे भाई, माँ इसमुक, नहीं, पहले मसमुक। पहले से भी इतने का कीजिए। और आप और ए मेरे भाई, बस। और, आप और आप ए मेरे भाई, बस। हाँ, और आप है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ, मसमुख। हम्म। मसमुक, आपका हाँ, नाम क्या है। ठीक है। उसके बाद, इसमी सॉलिहुन, हम्म, मेरा नाम सॉलिह है। ठीक माय है, नेम इज सॉलिह। ठीक है। अच्छा, लुत्फन का माना मैं समझा नहीं है। लुत्फन एक दो वही, तीन माने बता रहे थे। ये भी वही जैसे होता है ना, हम्म। प्लीज के माने में आता है, या काइंडली के माने में आता है। एक वही, एक पोलाइटनेस को दिखाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है ना। समझ गया। हाँ, ठीक है ठीक। इसका ताल्लुक इससे होगा, क्योंकि देखिए अब ऊपर भी यहाँ पर देखिए इस्तेमाल किया था ना यहाँ पर, तो मतलब जी सवाल पूछने से पहले इस्तेमाल किया था, तो इसी तरह यहाँ पर भी देखिए सवाल पूछने से पहले इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर।
आप लुत्फन, ठीक है, इसको मतलब ये आप बराए मेहरबानी कह सकते हैं। हम्म। ठीक है ना। ठीक है। हम्म। आप कौन से शहर से हैं? हाँ, मिन अय्यति मदीनतिन अंता, ठीक है, आप कौन से शहर से हैं। शहर से हैं। हाँ, जी। चलिए। एक हाँ सही। नीचे करिए ना। हाँ हाँ, एक मिनट। मदीनतिन अंता। चलिए। हम्म। अना मिनल मदीनती। मैं उसके बाद अपने जो भी शहर का नाम, जैसे कि हैदराबाद बोल सकते हो। हाँ, अच्छे से पढ़िए इसको देख के। अना मिनल अना मिनल मदीनती हैदराबाद। अलिफ लाम है यहाँ पर। जी। अलिफ लाम है यहाँ पर। नहीं। फिर कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, अलिफ लाम सर हो। अना मिन मदीनती हैदराबाद। हाँ, अना मिन मदीनती हैदराबाद, क्लियर हो गया। जी। अब चलिए ये। अल्लती। हाँ अ, एक सेकंड जरा, थोड़ा इसको, हाँ। अल्लती तक़अउ फी इक़लीम। हाँ, फी इक़लीमी। फी इक़ीमी। उसके हाँ बाद जैसे कि ये जो कि क्या बोलते, तेलंगाना में है, ऐसा बोलना चाह रहे अपन। हाँ 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 हाँ, वही तेलंगाना में है ना। तेलंगाना एक सूबा है ना जो ये। कि, जी जी, हाँ, स्टेट स्टेट। हाँ, स्टेट है ना, हाँ वही है, हाँ तो वही स्टेट है, हाँ तो वही स्टेट जी यहाँ पे मुराद होते हैं, ठीक है। जी जी। हाँ, तो यहाँ पर वो बोल देंगे। इसका तर्जमा क्या होगा। जो कि मतलब तेलंगाना के कैसा बोलेंगे हम। तेलंगाना के इलाका, मतलब तेलंगाना इल, स्टेट कह सकते हैं, हाँ। तेलंगाना स्टेट में। ठीक है। जी जी जी। हाँ, बाकी यहाँ पर इकलीम का मतलब होता है इलाका, ठीक है, तो आप कह सकते हैं तेलंगाना के इलाके में वाक़ है। होता क्या है ना कि जो है ये वर्ड जो है ना ये, जैसे जी स्टेट का जी। जो जो लफ्ज़ होता है, ये हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग इस्तेमाल होता है। कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं जैसे मिस्र है तो वहाँ पे शायद मुहाफ़ज़ा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो हर मुल्क के हिसाब से थोड़ा सा ये चेंज होता रहता है। मदीना तो मदीना मदीना ही रहता है तकरीबन हर जगह। लेकिन ये जो हम्म स्टेट स्टेट के लिए हर मुल्क में अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं विलाया। हम्म। इंडिया के लिए विलाया इस्तेमाल करते हैं, विलायतुन। ठीक है। तो तो यहाँ पर विलायतुन तेलंगाना। हाँ, विलायती कैसा तेलंगाना। बोला? विलायती। विलायती तेलंगाना। हाँ, ये बोले, हाँ तेलंगाना, हाँ। जी। क्लियर है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर चूंकि क्लियर है। यहाँ पर इकलीम है तो आप कह सकते हैं इलाका, ठीक है। मैं जी। तेलंगाना के इलाके में, जो तेलंगाना के इलाके में वाक़ है। वाक़े है, वाक़े। हाँ, तो वक़ा यक़ाउ का मतलब होता है वाक़ होना, सिचुएटेड जिसको बोलते हैं ना। जी जी हाँ, उसी माने में आता है वक़ा यक़ाउ। ठीक है। एक मिनट। जी। वक़ा वाक़ होना के बाद अल्लती, ये क्या है पता है इसके बारे में। अल्लाह यानी मतलब जो कैसा बोलते हैं ना, जो के, या। हाँ, हाँ। जो के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जी। और जो। इंग्लिश में, हाँ, इंग्लिश में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ एक वर्ड है आपका, जैसे आपका मान लीजिए पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हु आता है बस ना। हम्म हाँ, लेकिन अरबी में क्या है कि जो है वो मतलब अलग अलग है। सिंगुलर के लिए अलग होगा, प्लूरल के लिए अलग होगा, तस्निया के लिए अलग होगा। ठीक है, और इसी तरह फेमिनिन के लिए अलग है, ठीक है, फीमेल के लिए। हम्म। ठीक है ना। तो उसके बाद उस- अम्मा अना। हाँ इसका मतलब है जहां तक मेरी बात आती है, हाँ फमिन जहाँ मदीना। हाँ, अम्मा आना। अम्मा का मतलब होता है जहाँ तक। ठीक है, जहाँ तक मतलब उसके बाद जो भी होगा उसके साथ मिलाकर अना यानी बोलेंगे। मैं। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है। एक एक तो ऐसे बोल जी। सकते हैं। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं रही बात मेरी, उर्दू में हम्म। है। रही बात मेरी। हाँ, रही बात मेरी। एक तो ये हो गया, इसको लिख लीजिए। जी जी। हाँ, रही बात मेरी। मसरूफिन। एक सेकंड। हम्म, जी। हाँ, रही बात मेरी या जहाँ तक मेरी बात है।
जी। हाँ तो क्या होगा? हम्म। रही बात मेरी, या जहां तक मेरी बात है, हाँ मैं क्या है, फला मदीने से हूँ, यानी हाँ फला शहर से हूँ। हाँ, फलां शहर से हूँ। उसके बाद अल क्या है ये, अल वाक़िअती, हाँ ये वही है, तक़ा से लफ्ज़ बन गया अल वाक़िआ। हाँ, ये इसमें फाइल ठीक है। जी। हाँ, क्लियर है। अच्छा। जी जी, अच्छा, इंडिया के लिए आप वो लफ्ज बोले थे ना, मैं लिखा नहीं। विलाया विलाया। विलाया। विलायतुन, मैं लिख रहा हूँ। विलायतुन स्टेट के लिए अच्छा, होता है। सऊदी अरब में अगर, जो या अरब ममालिक में, कौन सा अक्सर इस्तेमाल में आता है? अब वहाँ का क्या सिस्टम है, स्टेट वगैरह इस्तेमाल तो वहाँ पे शायद स्टेट और स्टेट उतना है नहीं। ठीक है, वहाँ पर जो वहाँ जी का जो विलाया है ना, वो मतलब आपका शायद मतलब एक पूरी कंट्री टाइप का शायद होता है वहाँ पर। जी जैसे जी। जैसे अल विलायातुल मुत्तहिदा है ना। हाँ, तो जी एक छोटा छोटा मतलब वो स्टेट है, वो तकरीबन एक कंट्री की तरह है। तो हर जगह मैंने कहा ना कि इसमें हर जगह का सिस्टम अलग अलग होता है, तो जहाँ पर जैसा इस्तेमाल होता है वही इस्तेमाल करेंगे। जी ठीक है। इकलीम आपका हो सकता हो यहाँ पर उस माने में भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे आपका ये नहीं होता है, जिला होता है जिला। जी। हाँ, जिले के माने में भी जिला इस्तेमाल। मतलब शायद खरीफ के लिए, क्या बोलते हैं, नहीं जिला। स्टेट के लिए नहीं आता ना ये। जिला जैसे आपका होता जिला है। को स्टेट थोड़ी ना। नहीं, स्टेट नहीं होता, स्टेट के अंडर में आता है जिला। वही बोलना चाह रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये उस माने में भी इस्तेमाल होता है ये। ठीक है। जी। हाँ यहाँ अच्छा, पर। मतलब जैसे कि तेलंगाना में दो तीन जिले हैं, बोल सकते हैं हाँ ना? हाँ 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 हाँ, तो जैसे दो तीन जिले हैं, तो अब हो सकता है उस अब आपका हैदराबाद जिस जिले में आता होगा उसका नाम यहाँ पर तस्करा कर देंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये ज्यादा मतलब उसी माने में इस्तेमाल होगा। ठीक है। जी जी। हाँ, अच्छा, ये जैसे कि क्लियर। अगर आप हैदराबाद तो मशहूर है अपना, मगर हाँ हैदराबाद के बाजू जो भी जिले हैं, अब हाँ। अगर वहां पर नहीं नहीं, रहते तो अपन ऐसा बोल हैदराबाद जैसे मान लीजिए एक शहर है, ठीक है, तो उसके उसके अंडर में मतलब क्या, या तो वो किसी जिले के अंडर में आता होगा, या तो वो खुद ही मतलब जो है जैसे उसके आसपास के जो गांव हैं क्या है, मतलब उनके बारे में क्या बोलते हैं, आसपास का जो इलाका होगा, छोटा जो आउटर एरिया होगा। जी जी। हाँ, तो हम्म। उसमें उसमें क्या होता है, वो जिला मतलब वो किस में आते हैं, वो जिला है उसमें आते हैं, हैदराबाद में आते हैं वो। जी जी। जैसे जैसे हम फॉर एग्जाम्पल गोरखपुर मेरा, ठीक है, जी तो एक तो मेरा गोरखपुर शहर हो गया। जी। इसके अलावा क्या होता है, उसके आसपास के जो गाँव हैं वो जिला गोरखपुर में आते हैं। गांव का नाम तो अलग है। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन वो आते हैं गोरखपुर हम्म। जिले के अंदर। समझ गया। हाँ, उसके बाद जिले के बाद फिर आता है स्टेट आता है। जी। अच्छा, ये अपन मदीने के अंदर है बोलना चाह रहे, नहीं, या मतलब जो कि वो यहाँ मदीना जो स्टेट की होगा, बात। वो मदीना जो होगा हम्म। ये इसके अंडर में आएगा। अच्छा, इसके अंडर में आएगा। हाँ बेहतर है मैंने स्टेट ले लिए तो अच्छा है, हाँ, स्टेट भी कि अगर है। स्टेट से मतलब। हाँ, स्टेट भी हम्म। मुराद हो सकता है, बाकी अगर आप जिला भी हो सकता है तो जिला भी हो। ठीक है। जी क्लियर है। जी। अच्छा, यहाँ इसमें मैं जो का माना तो नहीं देते ना? कहाँ पर? लती नहीं है इसलिए। अब यहाँ पर ये कह ये सकते हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं अल मदीनतुल वाक़िअती इक़लीमी, जैसे फला इलाके में वाक़ होने वाले। ठीक है। हम्म। फला इलाके में वाक़ होने वाले, ये कह सकते हैं। जी। हाँ, समझ गया। उर्दू में भी ये भी कह सकते हैं जो वाक़ है। अब यहाँ पर देखिए आपको हम्म। दो तरीका मिल गया कहने का, एक तो ऐसे भी कह सकते हैं अल्लती तक़अउ, और चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं अल वाक़िआती। जी, समझ गया। हाँ, और ये हम्म। मोनस क्यों आया, इसकी वजह से। मदीने की से। हम्म। क्योंकि मदीने की ये सिफत हो जाएगा। ठीक है। जी, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। इसमें ऐसा कुछ। ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए, तो ये दो ठीक है। तरीका है, इसको आप लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक दूसरी चीज़ है जो मैं वो बता दूं। जैसे अम्मा होता है, अम्मा। जी। अम्मा का हम्म। जो जवाब आता है ना, उस पर हमेशा पा आता है। हम्म।
इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। पा का माने पस में ऐसा कुछ लेते हैं ना हाँ, अपन। तो यहाँ पर तो के माने में इस्तेमाल हो सकता है तो उर्दू या में। पस। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है, तो ठीक है, जी। मैं, हाँ, फला शहर से हूँ, अलवाक़याती जो वाक़ है कहाँ पर, फी इक़लीमी कदा, फला इलाके में, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। जी। माजरतन, मा हम्म। अमलुका, आम नहीं, मेहनतुका, दोनों आम एक। न- आम नहीं होगा, देखिए, अमलू का होगा। हाँ, अमलुका, एक सेकंड थोड़ा, हाँ। हम्म। अमलुका, मेहनतुका। ये मेरा माफ दो। करिएगा आप। हाँ। जी। हाँ। दोनों लफ्ज है, आप क्या काम करते हैं, ये पूछना हाँ। चाह रहे अपन। हाँ, ठीक है, आपका आपका काम क्या है यहाँ पर, ठीक है, कह सकते हैं आपका हम्म। काम क्या है, जी। या आपका जी। मशगला क्या है। जी। मेहनतुन का मतलब जो यहाँ पर आपका प्रोफेशन के माने में भी इस्तेमाल होता है। जी। हाँ, तो यहाँ आपका पर आप प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन क्या है, यहाँ पर मशगला भी कह सकते हैं, ठीक है। जी। क्लियर है। क्लियर है। हाँ, मतलब ये दोनों अलग अलग होगा, ठीक है, या तो आप कहेंगे माँ अमलू का, या फिर माँ मेहनतुक। जी, ठीक है। ठीक है ना। जी। चलिए उसके बाद। अना तालिबु इल्मिन शरइयन है, शायद ये लफ्ज क्या है, लफ्ज शरईयुन। शरइयन है ना? नहीं, देखिए, इसमें क्या होता है हाँ। कि, क्या जी। है, पढ़िए, क्या होगा ये। शरइयन बोलना। हाँ, तस्दीद के दो ऊपर आया तो दो जबर हाँ रहता ना। हाँ हाँ हाँ, वही, हाँ हाँ, वही मैं बताने जा रहा था। जी। जी। मैं क्या कहते हैं उसे, शरई यानी कानून के लिए भी बोलते हैं अपन, हाँ, या अपन अ, उसूल वगैरह के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं अपन, कानून उसूल। यहाँ यहाँ पर ये शरई से मुराद मतलब आपका वो दीनी जो शरई होता है ना, वो मुराद अच्छा, है। अच्छा। ठीक है। हम्म। हाँ, शरीयत का मतलब ही कानूनी। उसूल वगैरह। हाँ, शरीयत का मतलब ही कानून होता है, तो इस वजह से मतलब जो है। जी। जी। यानी मैं शरई का स्टूडेंट हूँ। शरई, शरई इल्म, ठीक है, शरई उलूम कह सकते हैं, शरा शरई उलूम, शरई उलूम का। शरई उलूम का स्टूडेंट हाँ। हूँ। हाँ। व या, अंता, और आप। और अगर आप चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कानूनी उलूम का तालिब इल्म हूँ। वही उसमें चला हम्म। चला जाएगा, लॉ वाला जो होता है ना। जी। जी। हाँ, उसमें चला जाएगा। क्लियर है। जी, क्लियर है। हाँ। व अंता, और हाँ। आप। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सवालिया निशान लगा हुआ है। जी। तो हाँ, तो इससे मुराद जैसे अब जब आप बात करेंगे तब आपका मतलब जो एक्सप्रेशन आपका जो होगा, और आप, ठीक है, तो इससे मतलब ये समझ में जी। आएगा जी। कि हाँ, मतलब सवाल ही मुराद है यहाँ पर। वाना कदालिका, ये हम्म। लफ्ज कदालिका है। हम्म। अलिफ आना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही लिखा जाता है ये। अच्छा। हाँ, ये ऐसे ही, इसको समझ लीजिए खड़ा जबर, यहाँ मान लीजिए आप। अच्छा, ठीक। हम्म। वाना कदालिका तालिबु इल्मिन शरइयन, हम्म। और मैं भी शरई उलूम का तालिब इल्म हूँ, हाँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। हाँ, व अना कदालिका, और मैं भी शरई उलूम का तालिब इल्म हूँ, ठीक है। जी। अब यहाँ पर देखिए कदालिका जिसे कह सकते हैं, वो जैसे यहाँ पर बोलेंगे उर्दू में, और मैं, ठीक है, और मैं इसी तरह, ठीक है, इसी तरह में। और मैं इसी तरह शरई उलूम का तालिब इल्म हूँ। और इंग्लिश में यहाँ पर भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे इंग्लिश में इसके लिए आता है ऑल्सो, ठीक है। जी। हाँ, यहाँ पर इस आई एम कॉन्टेक्स्ट, ऑल्सो। हाँ, यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ऑल्सो ही आएगा, तो यहाँ पर आप भी, इससे भी का तर्जमा कर सकते हैं यहाँ पर, और मैं भी जी। शरई उलूम का तालिब इल्म हूँ, ठीक है, या कानूनी उलूम का जी। तालिब इल्म हूँ। क्लियर है। ठीक है। हम्म। माशा अल्लाह। हम्म। एक सेकेंड जरा इसको, क्या है, तवाफकना फिल मेहनती, हम्म। यानी हमारा प्रोफेशन सेम है। हाँ, मतलब तो ये कि हम हमारा, दोनों एक ही प्रोफेशन के हैं। हाँ, हमारा प्रोफेशन सेम है। अच्छा, इसका तर्जमा क्या होता है जी। लफ्जी। माशाल्लाह, आ, बोलते तो बहुत है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है।
आ, जैसे कि मतलब नॉर्मली बोलते कि ऐसा हम्म, कैसा समझाऊं मैं? लफ्जी देख के बताइए। यहाँ पर एक तो माँ हो गया, एक शाह। अच्छा। हाँ। तो माँ का अपना नहीं से करते हैं। हाँ। और श, देखिए। शा आ, हाँ जी। देखिए, शाह का मतलब होता है चाहना, ठीक है। जी। शाह का मतलब होता है चाहना, और अल्लाह का तो मतलब पता ही है आपको, ठीक है। जी। और ये माजी है, तो हो जाएगा अल्लाह ने चाहा, ठीक है। अल्लाह ने चाहा। जी। और माँ के बारे में मैंने आपको बताया था कि माँ अरबी में कई तरीके से इस्तेमाल होता है। एक सवालिया होता है, जी। जैसे ऊपर था मसमुका के माने में, जी। जी। ठीक है। और हम्म। माजी की नफी के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी मैंने बता दिया था आपको पीछे, जी। ठीक है। और जी। जी। तीसरा जो माँ होता है वो आपका, वो जो के माने में इस्तेमाल होता है। जैसे एक बताया था मैंने, वाट जो होता है जो के माने में भी आता है। हम्म। हाँ, अब इसका जी। जी। हाँ, जिसको ये अरबी में तो इसको बोलेंगे इसमें मौसूल। हम्म। और इंग्लिश में कौन सा टर्म आता है ये मुझे मतलब अभी जहन में नहीं है मेरे, ठीक है। वॉट या वॉट डिड में ले सकते, चल मेरे नाम में। नहीं नहीं, वॉट और एक। वो जो सिर्फ हम्म। वाट जैसे वाट इज आई लाइक, वाट यू लाइक, तो यहाँ पर जो वाट है ये किस माने में, सवाल के माने में नहीं है ना, यहाँ पर तो जो के माने में है ना। हाँ, हम्म। तो वही यहाँ पर इस माने में इस्तेमाल होता है, जो के माने में यहाँ पर इस्तेमाल होता है जो, यहाँ पर जो अल्लाह ने चाहा, ठीक है। जो अल्लाह ने चाहा। अच्छा। हाँ। एक बात यह है कि मैं सुना कि अपन अगर कोई खूबसूरत चीज देखे उसके लिए अपन माशा अल्लाह बोलते हैं। अच्छा, वो हाँ। चीज अगर दूसरों की है तो हाँ। बारक अल्लाह, अपनी है तो हाँ। माशा अल्लाह, ऐसा कुछ है? हाँ मतलब दोनों बोल सकते हैं, जैसे अगर दूसरे की तो भी माशाल्लाह बोल सकते हैं, बाकी अगर आप दुआ देना चाहें मतलब बरकत की, तो आप बोल दीजिए बारक अल्लाह, हम्म। ठीक है। ऐसा ठीक नहीं है कि दूसरे की है तो आप माशाल्लाह नहीं बोल सकते हैं, माशाल्लाह बोल सकते हैं। मतलब हर है। जी। जी। अच्छी चीज पर माशाल्लाह बोलना होता है, जी। जी। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ ठीक पर है। आता है इंशाअल्लाह। इनका मतलब क्या होता है? जी। खाली इनका मतलब देखना। देखिए, इनका मतलब होता है अगर, अगर, ठीक है। अगर। जी। अगर अल्लाह ने चाहा, जी। तो ये दोनों क्लियर हो गया आपका। जी क्लियर है। चलिए, उसके बाद क्या है, तवाफका। ठीक है, तवाफका का मतलब होता है मुत्तहिद होना किसी चीज में, मतलब दो लोगों का सेम होना, हम्म। ठीक है। जी। तवाफका, ठीक है। तो हम मुत्तहिद हो गए या हम सेम हो गए किस चीज में, जी। फिल्म हिनती मशगले में, या प्रोफेशन में कह सकते जी। हैं। प्रोफेशन। जी। हाँ, तो हम मतलब प्रोफेशन में या मशगले में हम सेम हो गए, यानी कि हम सेम हैं, ठीक है। जी ठीक है, समझ गया। क्लियर हो गया। जी क्लियर है। चलिए उसके बाद फी अय्यतिन मदरसतिन फिर से पढ़िए देखिए, तदरुसु। फिर से पढ़िए देखिए। एक सेकंड जरा, तो एक सेकंड जरा, मैं इसको जरा, हाँ। फी अय्यति मदरसतिन तदरुसु, हम्म। यानी आप कौन से स्कूल में पढ़े, हाँ, कौन से स्कूल में पढ़ पढ़े रहे नहीं। हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं। जी। पढ़ रहे हैं भी कह सकते हैं, और चाहे तो कह सकते हैं पढ़ते हैं, पढ़ते। जी। ठीक है। पढ़ते हैं। जी। क्लियर है। जी क्लियर। अब जो अय्यती जो होता है ये हमेशा देखिए मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है, तो इस पर तनवीन नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अभी आपने कह दिया था गलती से कि अय्यती, तो जी। ये नहीं होगा, ठीक है। ये जी समझ गया। हाँ मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है हमेशा। तो एक चीज, ठीक है। जी। और जी। जी। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी है कि ये कभी कभी अय्यू भी इस्तेमाल होता है, अय्यू, बल्कि अक्सर अय्यू ही इस्तेमाल हम्म। होता है। जी। ये गोलता की निस्बत की वजह से यति हुआ गया या कोई हाँ और वजह हाँ है? हाँ हाँ हाँ, यही वजह है। हम्म। हाँ ठीक है, ये इस्तेमाल होने लगा है लेकिन इसको सही माना जाता नहीं है वैसे, सही यही होता जी है, मैं। हम्म। ठीक है। जी। हाँ, ये इस्तेमाल होने लगा है तो मतलब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सही इसी को माना जाता है कि आगे वाला चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस, इससे मतलब नहीं है, अय्यू हम्म। हमेशा अय्यू ही रहेगा, ठीक है। जी। हाँ लेकिन ये मॉडर्न, मतलब इस। जी जी हाँ आप बोलिए। लेकिन ये इस्तेमाल होने लगा है अब,
पहले भी इस्तेमाल हुआ अच्छा। है सही कभी कभी, लेकिन आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा, मॉडर्न अरबिक में ये ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। हम्म। क्लियर है। ठीक है। क्लियर है। चलिए उसके बाद। क्या है? अदरुसु फी मदरसती। और उसके बाद नाम जैसे कि मैं तहफीजुल कुरान अल करीम में पढ़ा। हम्म। अगर यहाँ स्कूल ले रहे, जो हाँ स्कूल में पढ़े, अब जैसे अब तो फिलहाल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो एमएस जूनियर कॉलेज बोल सकते हैं। हाँ, नहीं देखिए यहाँ पर अगर आप मान लीजिए, क्योंकि ये छोटे बच्चों का की गुफ्तगू है तो मदरसा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप मदरसे का नाम ले लेंगे। जैसे आप आपने जी। मान लीजिए पढ़ा मदरसे में, तो आप कहेंगे फिर अदरुसु फी मदरसती तहफीजिल कुरान। जी। क्लियर है। तहफीजुल कुरान। जी। और अगर आप मान लीजिए कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं कॉलेज। कॉलेज के लिए आता है कुल्लिया। कुल्लिया कुल्लियतुन। क्लास के लिए आता शायद ना इस्तेमाल। नहीं नहीं नहीं, कुल्लिया आता है कॉलेज के लिए। कॉलेज के लिए भी आता है अच्छा अच्छा। और फैकल्टी के लिए भी इस्तेमाल होता है। फैकल्टी। ठीक है। जी। ठीक है। हाँ, और उसके बाद आपका अगला लेवल जामिया होता है, यूनिवर्सिटी के लिए। जी। बस। ठीक है ना। ठीक है। चलिए तो ठीक है। अदरुसु फी मदरसती। फी मदरसती, इसको इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, कि मतलब जो यहाँ पर इस पर हमेशा क्या होगा, ये इजाफत के साथ इस्तेमाल होता है, ये फी मदरसती फी कुल्लियती, और उसके बाद जो नाम होगा वो होगा। ठीक है। ठीक है। चलिए उसके बाद। वो अंता और आप। हम्म, तो फिर अदरुसु फी मदरसती, हम्म, जो भी नाम है, तहफीजुल कुरान। हाँ। तहफीजुल कुरान। क्लियर है। जी। उसके बाद ये बताइए। लुत्फन फी अय्यि सफ़ तदरुसु। यानी हाँ आप कौन सी क्लास में हैं पूछना चाह रहे हैं, कौन हाँ सी क्लास में पढ़ रहे हैं, हाँ, पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। जी। क्लियर है। जी क्लियर है। अदरुसु फी सफ़। उसके बाद जो भी नाम, जैसे कि मैं सेकंड ईयर हूँ तो ट्वेल्थ भी बोल सकते हैं अपन। हाँ फिर इस से पढ़िए। इस्ना अशर फिर से बोल पढ़िए। सकते फिर से पढ़िए। हैं। अदरुसु फी सफ़, यानी मैं अब ये इसको, क्लास में पढ़ रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए ट्वेल्थ में, तो आप कहेंगे अदरुसु फिर सफ़ी सानी आशारा। यानी अशरा। ठीक है। तीसरा नहीं बोलेंगे यहाँ पर। फी कहेंगे सफ़ी सानी अशरा। हाँ, फिर सफ़ी सानी आशारा, ठीक है। ठीक है। हाँ, और उसी तरह उसके बाद अगर आप मान लीजिए आपका हाई स्कूल में है, तो आप कह सकते हैं मतलब क्या है, अ- अ- फिर सफ़ी फिर सफ़िल आशिरी, ठीक है। फिर सफ़िल आशिरी। आशिरी। हाँ, फिर सफ़िल आशिरी। आशिरी यानी। आशिरी का मतलब होता है 10वां, 10th। अच्छा। हाँ आशरा देखिए। हाँ आशिरी जमा हाँ, कैसा दिख रहा नहीं देखिए होता क्या है कि जैसे इंग्लिश में होता है ना, गिनती दो तरीके की होती है, एक तो मतलब मान लीजिए फर्स्ट सेकेंड, एक क्या है 1 2 3 4 है, है? ठीक है, एक तो ये है। तो उसके लिए जो आपने बताया कि जो है वाहिद है, इस्नान है, सलासा है, ठीक है, अरबा है, हम्म। ये 1 2 3 के लिए इस्तेमाल होता है। जी। और ये दूसरा होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो उसके लिए जी। आपका आता है, जैसे आपका जो है असानी है, ठीक है, वाहिद हम्म। है, सानी है, नहीं वाहिद नहीं आता बल्कि अव्वल आता है, सॉरी। ठीक है, अव्वल है, हम्म। सानी है, सालिस है, राबे है, खामिस है, सादिस है, इस तरह आता है, ठीक है। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10वें के लिए आता है आपका आशिर, ठीक है, फिर सफ़िल आशिर। आशिर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा कि जब अपन सेंटेंस में मिला के पढ़ते हैं, जैसे हाँ कि दर्स के लिए भी आया था अपने लिए, हाँ अदरसु, हाँ सॉरी, अदरसुल अव्वल, अदरसु सानी, पीछे जो अपन पढ़े किताब हाँ में, हाँ उसमें मतलब जो सेंटेंस में जैसा आ रहा, अब यहाँ भी हाँ। तो ये मतलब अव्वल और सानी, हाँ क्या था, सलासी बोले थे ना शायद हम? सालिसी। राबी। सालिसी। सालिसी। अच्छा। हाँ जी। हाँ। सालिसी। इसमें जब पढ़ेंगे अपन, हम्म। तो सेंटेंस के साथ मिला के पढ़ेंगे, तो ऐसा पढ़ना है क्या? ये पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ नहीं, सेंटेंस के साथ ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर देखिए, एक होता है 10, एक होता है 10वां। जी। क्लियर है।
जी जी तो यहाँ पर देखिए आप 10 क्लास में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आप 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। जी। तो यहाँ पर आपका आएगा आशिर। हम्म। ठीक है, आया समझ में? समझ गया समझ गया। ठीक हाँ। है। और जहाँ पर आपका 10 के माने में हो, वहां पर आपका वही या तो आशारा आएगा या आशरा, आशा रतून आएगा। जी। ठीक है ना? वो सब आगे जब अभी ठीक तो है। मतलब कुछ आपने उतना पढ़ा है नहीं, अभी तो समझ लीजिए वो बिल्कुल ये है, बेसिक है। तो जब वो आएगा जी। उस टाइम तो मैं डिटेल में सब बताऊंगा वहां पर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर जैसे जो छोटी हम्म। छोटी चीजें हैं वो बता सकता हूँ, जैसे ये था अभी अम्मा का वाला था, तो इसमें कुछ डिटेल नहीं थी, वो यहीं पर बता दिया। ठीक है ना? ठीक है। चलिए, उसके बाद। अब मैं रही बात मेरी, फअदरुसु फी सफ, जो भी है जैसे हाँ, फ़अदरुसु फिर सफ़ सानी मान लीजिए, फ़अदरुसु सानी। सफ़ सानी या सालिस, ठीक है जो भी हो। सानी। अच्छा, अगर 11 रहा तो तो आपका हो जाएगा हादी आशरा। हादी अशरा। ठीक है। हाँ। हादी अशर। ठीक है ना? अव्वल लगे अहद, वाहिद। हम्म। हाँ। जी। ठीक है। ठीक। चलिए। हसना, यानी बहुत अच्छा या अच्छा ठीक है, नहीं, हसना नहीं है ऐसा ये। बोलते हैं। ये आपका है हसन। हसनन। हसनन, हसन। जी जी। हाँ, तो इसको थोड़ा। बोलते हैं हसनन। ठीक है। जी ठीक है। ओके, ठीक है। इस माने में आता है। जी जी वेल के माने इस्तेमाल होता है, ठीक है। जी जी। चलिए। थोड़ा जरा ये शॉर्ट करा तो जरा साफ दिखाने सही कर लिया। हाँ। अराका अलाका अलल खैर, हाँ, यानी देखिए फिर से पढ़िए इसको। हम अराका अल खैरिन। देखिए, अलिफ लाम है यहाँ पर। अला अलल बुर्र, क्या नहीं है नहीं। हाँ। हाँ, एक सेकंड। हाँ, अराका अला खैर, खैरिन, हम्म। इसका मतलब क्या यानी होगा? हम फिर अराका यानी फिर मिलेंगे बोलना चाह रहे हैं, अलल खैर, खैर के साथ, या जब खैर से रहेंगे जब मिलेंगे फिर, ऐसा बोलना चाह रहे हैं शायद। अच्छा। अराका अलल खैर यानी हम फिर मिलेंगे बोलना चाह रहे हैं, अलल हाँ देखिए, मतलब आप खैर के बार बार, साथ। अलल पढ़ रहे हैं। हाँ, अराका। अला खैर, देखिए रआ यरा का मतलब होता है देखना। फिर देखेंगे बोलना चाहिए, कैसा हाँ बोलना। हाँ, मुराद तो यही होता है कि मैं आपको मतलब मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है, फिर मिलेंगे, फिर जी। मैं आपको देखूंगा, यह मतलब होता है, लफ्जी हो जाएगा। हम्म। बाकी अराका मतलब मैं आपसे मिलूंगा, आला खैरिन तो मतलब खैर की इसमें चेक हालत करूं। में कह सकते हैं, या खैरियत के साथ कह सकते हैं, ठीक है। जी ये मुराद है, अराका आला खैरिन। ठीक है, क्लियर हो गया? जैसे इंग्लिश में जी बोलते हैं क्लियर है। सी यू बोलते हैं ना, सी यू, बस वही। हम्म। उसके बाद। सी यू समझ गया। उर्दू में ऐसा कोई लफ्ज है क्या? नहीं, यही सब बोलते हैं, फिर मिलते हैं, और क्या। फरसतुन सईदतुन। हाँ। हाँ सईदतुन है ना ये लफ्ज। हम्म। यानी आपसे बात कर कर खुशी हुई, हाँ ये देखिए, बोलना चाह रहे ये तो हो गया आपका, समझिए वो बिल्कुल वैसा तर्जुमा, ठीक है। हैं। जी हाँ, फुर्सतुन का मौका होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मौका। जी ठीक है, सईदतुन का मतलब होता है अच्छा, ठीक है। जी ठीक है, हाँ, तो हो जाएगा फुर्सतुन सईदा यानी कि अच्छा मौका, ये तो लफ्जी तर्जमा हो गया। ठीक है, और जी मुराद वही है, नाइस टू मीट यू। जी। अब अच्छा, देखिए। मतलब ये मुरक्कब नाकिस हो रहा ना ये तो, मतलब हाँ, मुरक्कब पूरी बात नाकिस, हाँ जाहिर तो नहीं। हाँ, मुरक्कब देखिए, मैंने आपसे बताया था ना कि जो कुछ कुछ मतलब जो टर्म्स ऐसे होते हैं जो बस मतलब जो है बस ये देखे जाते हैं कि इस जबान में कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और उसके मुकाबले में दूसरी जबान में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे देखिए फुरसतुन सईदा, ठीक है। अब इंग्लिश में जी। कहते हैं नाइस टू मीट यू, या कहते हैं प्लीज टू मीट यू, बोलते हैं ना। अब जी जी इसमें देखिए, अब देखिए लफ्ज में कोई जोड़ नहीं है। उर्दू में कह रहे हैं जी आपसे आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी जी हुई। तो लफ्ज में कोई जी जोड़ नहीं है, तो इसमें क्या होता है, आप इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उसमें बस ये देखना होता है, ये मतलब जो है इस कि कौन सी ताबीर इस्तेमाल होती है दूसरी जबान में। जी क्लियर हो गया? जी। चलिए, उसके बाद। वइल वइलल लका। लका नहीं, लिका। हाँ लिका, वो जरा थोड़ा आदत हो गई ना।
ऊपर की साइड रहा तो जबर। हम्म। लिका। यानी लिका यानी गले मिलने के मान, खाली मिलने के माने में भी आता है और व, गले व, मिलना बोल सकते हैं ना। नहीं, यहाँ पर देखिए, व इलल लिका का वही मतलब है आपका, जैसे गुड बाय बोलते हैं ना, गुड बाय। अच्छा। हाँ, उसी माने में, सी यू के ही माने में, व इलल लिका मतलब फिर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर था ना, अराका अला खैर, ये इसी माने में जी। ये भी है, गुड बाय के माने में इस्तेमाल करते हैं। जी ठीक है। ठीक है। व इलल लिका यानी कि मतलब जी फिर मिलते हैं। ठीक है। अच्छा फिर यहाँ नल्तकी अलल खैर आ रहा। फिर आप अलल पढ़ रहे हैं, देख के पढ़िए इसको, बार बार आप अलल पढ़ रहे हैं। अला खैरिन। हाँ, नल्तकी अला खैरिन, हाँ। नल्तकी अला खैरिन। हाँ। जी। थोड़ा थोड़ा मिला। पर ये जब से लफ्जा लिख रहा था ना उसमें हो गया हम्म, शायद। नल्तकी अला खैरिन इंशाअल्लाह, अगर तो अल्लाह चाहे। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो फिर मिलते हैं, ठीक है। जी ये मतलब है, हाँ, नल्तकी अला खैरिन, मतलब फिर खैर की खैरियत के साथ मिलते हैं इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। क्लियर ठीक है। है। जी क्लियर है। ये पूरा समझ में आ गया। जी जी आ गया सर। अब इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो भी इसमें अल्फाज मतलब ऐसे हैं जो मतलब जो लफ्जी तर्जमा जिनका नहीं हुआ है, जैसे आपका ये पूरी ताबीर है, फुरसतुन सईदा है, ये है, व इलल लिक़ा है, उसके बाद अराका अला खैर है। ठीक है। जी हाँ, ये था। और इसके अलावा आपके जो थे ऊपर थे ना कुछ, कौन थे, अम्मा अब्दुल अभी, हाँ, जैसे लुत्फन है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर है ना। जी। हाँ, अब इसी तरह आपका हम्म। जैसे यहाँ पर आपका माज़िरतन है, माफ़ कीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर आपका लुत्फन फिर आ गया, इसी तरह यहाँ पर आपका अफवन है, यहाँ पर अताबल्लाहु सबाहका है, यहाँ पर आपका उसईता सबाहन है। ये सब अल्फाज ऐसे हैं जिनका लफ्जी तर्जमा नहीं होता है। जी हाँ, तो इनको आपको ये करना होता है कि मतलब अब आप जो है इनको मतलब इसे एज इट इज़ रट लीजिए, और ये समझ लीजिए कि ये किस मौके पर इस्तेमाल होता है ये। जी जी क्लियर है। क्लियर है। चलिए फिर इसको ख़त्म करें फिर। हाँ ठीक है।